नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की कंपैरिज़न की। देखिए एक्चुअली क्या है, जो भी लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं, वो एक डर से जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है एक तरीके का। बिल्कुल जुआ है, गैम्बलिंग है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसको गैम्बलिंग बनाया किसने? उसको गैम्बलिंग बनाया हमने और आपने। कैसे बनाया है? भाई बड़े-बड़े लोग उसको गैम्बलिंग करते हैं, नहीं करते वो गैम्बलिंग। वो इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। भाई आप कोई प्लॉट लेते हैं ना, लेते हैं? क्या आप प्लॉट लेके 6 महीने के अंदर बेच देते हैं? भाई आपने कोई प्लॉट लिया, रजिस्ट्री कराई उसकी या कोई आपने मकान परचेज़ किया, ठीक है? तो आप उसको 3 महीने में, 6 महीने में बेच देंगे? नहीं बेच पाएँगे, क्यों? क्योंकि 3 महीने, 6 महीने में उससे आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। आपको रिटर्न कब मिलेगा? आप उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल रखेंगे तब उसको रिटर्न मिलना शुरू होगा। भाई आज आपने कोई मकान 10 लाख का लिया, तो वो 5 साल बाद 15 लाख का, 20 लाख का होगा। ऐसे ही होगा ना? भाई ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख का लिया और 6 महीने में ही वो 15 लाख का बिक जाएगा आपको। अगर वो 6 महीने में 11 लाख का हो भी गया, तो रजिस्ट्री का जो चार्जेस गया वो तो आपकी जेब से गया फिर। आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी भी इशारा करती है कि लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट है। अब आपने प्लॉट ले लिया कोई, मान लीजिए, आप प्लॉट पे कोई इन्वेस्ट करिए, प्लॉट भी आपको 6 महीने रिटर्न नहीं दे पाएगा। देखिए कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा इवेंचुअली कुछ ऐसा घटित हो जाए, ठीक है? अनफॉर्च्यूनेटली कि आपके पास से कोई हाईवे निकल गया या आपको जानकारी थी कुछ ऐसा होने वाला है और आपने उससे पहले इन्वेस्ट कर लिया, तो अलग बात है, प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न मिल जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में ना तो प्रॉपर्टी में रिटर्न मिलता है और ना ही किसी मकान को खरीदने में रिटर्न मिलता है, ना ही कोई एसेट्स में रिटर्न मिलता है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ही ये मार्केट गैम्बलिंग है। मैं ये प्रॉपर्टी का आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग शेयर मार्केट को गैम्बलिंग कहते हैं, उनके लिए फिर वो प्रॉपर्टी भी गैम्बलिंग है, फिर वो हाउस होल्ड भी गैम्बलिंग है। फिर आपके लिए जो भी एसेट्स आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, वो सारे गैम्बलिंग है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हर चीज़ गैम्बलिंग है। इन्वेस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट को गैम्बलिंग कहेंगे। तो ये कहाँ से आपके लीगल है? आपकी बात बताइए मुझे। हम जो बात करते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म की करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते। जो लोग इसको जुआ बताते हैं, वो गैम्बलिंग बताते हैं, वो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। भाई शॉर्ट टर्म में तो प्योर लक है ना, 100% लक है। भाई आपका लक चलेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपने स्टॉक में लगाया आज, कल वो उसके लिए कोई खबर आ गई। भाई आप सोचिए, जिस मार्केट की डिपेंडेंसी हम लोगों के हाथ में नहीं है। कल को उठ के ट्रम्प ने कुछ कह दिया, आपने आज स्टॉक लिया, कल रात को ट्रम्प ने कुछ कह दिया, मार्केट गिर गया, आपका पैसा फंस गया। या उधर कई समुद्र पार उधर से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी खबर से भी मार्केट गिर गया, तो भी आपको दिक्कत होगी। इधर अफगानिस्तान का झगड़ा हो गया तो दिक्कत होगी, पाकिस्तान से कुछ हो गया तो दिक्कत होगी आपको। मतलब शेयर मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में प्योर लक है। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग जो इसको गैम्बलिंग कहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में कोई इसको गैम्बलिंग कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इससे अभी अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है। इसीलिए पहले अपनी जानकारी बढ़ाएं, फिर इसमें एंट्री लें। देखिए हम ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई भी व्यक्ति इसमें एंट्री ना ले, इसमें लॉन्ग टर्म में एंट्री लें। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक जरिया बनाएं कमाने का। ये समझें कि आपकी एक नौकरी यहाँ लग गई है और उस नौकरी के लिए आपको थोड़ी-थोड़ी पूंजी इसमें डालनी है। फिर आप देखें इससे कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं, मैं लोगों का एग्जांपल देता हूँ कि लोग इसके कंपैरिजन में किसको लेना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं वो एफडी और आरडी पे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि एफडी और आरडी आपको क्या देती है? स्टॉक मार्केट को आप गैम्बलिंग कहते हैं, स्टॉक मार्केट में कहते हैं पैसा डूब जाता है। क्या आपका एफडी और आरडी में पैसा नहीं डूबता? आप कहेंगे नहीं डूबता है। बोले वहाँ तो भाई पूरा पैसा मिलता है मुझे। मैच्योरिटी होने में पूरा पैसा मिलता है, कभी नहीं कटता पैसा उसमें हमारा। कटता है गुरु, आपको पता ही नहीं है। वहाँ आपका चुपके से कटता है। देखिए गवर्नमेंट जब भी आपका काटेगी तो चुपके से काटेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका ही कटेगा और आपको ही मजा आएगा। ये है गवर्नमेंट। कैसे आप समझिए आप। आपने एफडी में या आरडी में जमा करा, ठीक है? आपको 6% का रिटर्न उसमें मिलना शुरू हो गया। आपने 12 साल में पैसे आपके डबल होंगे उसमें। 6% के हिसाब से आपको 12 साल में पैसे डबल हो जाएँगे। मिनिमम आप ये मान के चलिए 6%, ठीक है? डबल हो गया। अब इधर स्टॉक मार्केट में आ जाइए। स्टॉक मार्केट में मिनिमम अगर आप 12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मान के चलें कि 10-12% रिटर्न आपको ईज़िली मिल जाएगा, बहुत ईज़िली। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान लगा के थोड़े से अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 12 साल में आपको 12% के हिसाब से रिटर्न, कंपाउंडिंग रिटर्न जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? तो वो आपको मिलेगा।
आपको मिलना शुरू हो गया। 12 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा? 3 गुना। स्टॉक मार्केट में 3 गुना, और यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे आपको सिर्फ दुगना हो रहा है। तो सोचिए, यहाँ आपने 100 रुपए लगाए, यहाँ 200 मिलेंगे, और वहां 100 लगाए, वहां 300 मिलेंगे। कितना फर्क है बताइए मुझे? फर्क हो गया ना, हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि कटता कैसे है आपका। आप कहेंगे कि हमारा कहाँ कट रहा है भाई? भाई कट रहा है, सरकार काट रही है, और सरकार आपका काट रही है, बहुत अच्छे से काट रही है, और आपको पता भी नहीं चलता। कैसे? आप सुनिए। आपने एफडी और आरडी में जमा करा, 6% का हिसाब से आपको 8, चलो 8 मान लो, मैं 6 भी नहीं मानना, 8 मानना हूं तो ठीक है, कि आपको 8% रिटर्न मिलना शुरू हो गया। 12 साल में आपको 8% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन कितना चल रहा है इस समय? लगभग 5% से लेकर 6%। 5% मान लीजिए, चलिए 5% इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब ये मान के चलें कि जो भी आपको इस समय इंटरेस्ट मिलेगा वो 12 साल तक सेम मिलेगा, बढ़ना नहीं है। बहुत बढ़ाया सरकार ने तो 0.5 बढ़ा दिया, मुश्किल से, मुझे लगता नहीं कि नहीं बढ़ेगा, इस पर बढ़ता नहीं है, ठीक है, सेम वही रहता है। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये आप मान के चलेंगे। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कभी कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी आपको। चलो मैं मोटा मोटा 6 मान लेता हूँ कि उस ऑन एवरेज लगा लो आप कि 12 साल के पीरियड में वो महंगाई 6 पे पहुंच गई। इन्फ्लेशन रेट कितना है? 6%। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 8%। आपको क्या बचा? 2%। ठीक है, अभी 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 खेल खत्म नहीं हुआ है, असली खेल तो अभी शुरू होगा। अब आपको कितना बचा? 2%। भाई टैक्स कौन देगा उस पर, प्रॉफिट पे? टैक्स भी तो आपको देना है ना। अब जब आप टैक्स देंगे उस पर, तो ये 2% भी आपका गायब हो जाएगा। कुल मिला के बचेगा कुछ नहीं, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वही बचेगा केवल। तो इस इन्वेस्टमेंट को रखने के लिए आप इतने दिनों तक अपना पैसा वहां डाले पड़े, इससे अच्छा मार्केट में डाल के रिस्क ले लीजिए। भाई मार्केट में गारंटी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यह है कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनेगा ही बनेगा। और ऐसा नहीं है कि आप पैसे डाल के आंख मीच के बैठ गए। भाई आपने अगर लॉन्ग टर्म में पैसा डाला है तो आप समय समय पे देखते रहिए ना कि स्टॉक के साथ क्या चल रहा है। भाई मुझे बताइए, अगर मैं किसी व्यक्ति को, या मैंने कोई नया प्लॉट लिया है मान लीजिए, तो क्या मैं उस प्लॉट पर चक्कर नहीं काटूंगा? या मैं उस प्लॉट पर इंतजार करूंगा कि दूसरे लोग कब्जा कर ले, मैं उस पर जा ही नहीं रहा 6 महीने तक, 1 साल तक मैं उस प्लॉट पर चक्कर ही नहीं काट रहा हूँ? अरे भाई, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है तो उस पर आप समय समय पर जाते नहीं जाते हैं, आस पड़ोस के लोगों को दिखा के आते नहीं आते हैं कि भाई मैंने प्लॉट लिया है। भाई साहब, अड़ोस पड़ोस के लोग जानकारी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्यों करते हैं ये सब चीजें हम लोग? हमें कोई रिश्तेदारी थोड़ी बनानी है उससे, क्योंकि हमें तो खरीदना बेचना है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। जब हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए फिजिकल तौर पर वहां चक्कर काटते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो क्या जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसके बारे में अवेयर नहीं होंगे हम लोग? उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं हम लोग? उसके लिए अपडेट्स नहीं रहेंगे उसके लिए? मान लीजिए मैं रिलायंस में अपडेट कर दिया मैंने, तो रिलायंस में जो मुकेश अंबानी कर रहे हैं उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, या गवर्नमेंट रिलायंस के अगेंस्ट के एक्शन ले रही है, मुझे जानकारी होनी चाहिए उसकी। भाई इसके लिए क्यों आंखें मीच के बैठ जाएंगे आप? भाई आज मैं रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं अगर, तो मुझे जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट है, या गवर्नमेंट के साथ कौन कौन से ऐसे ऐसे इसके एसेट चल रहे हैं जो भविष्य में बंद हो सकते हैं, या सरकार बदलने पे इसके साथ क्या दिक्कत आ सकती है, उसको सोच समझ के मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करूंगा जिसका राजनीतिक पॉलिटिक कैरियर हो? मुझे लगता है कि हाँ, अगर कल को कांग्रेस आ जाएगी तो इनसे दिक्कत हो सकती है इनको, या कल को सरकार दूसरी आ जाएगी तो उसको दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा कुछ लगता है आपको तो उस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। आप तो वो देखिए जिसका आपको लगता है कि फंडामेंटली इसका कारोबार चलेगा। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं स्टॉक एक, मतलब उसको आप अदरवाइज ना लीजिए, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट करके नहीं, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ आपको, किसी का भी ले लीजिए। मान लीजिए एक मोटा मोटा, आप एनआरबी बैरिंग ले लीजिए। ये बैरिंग का स्टॉक है, ठीक है, एनआरबी बैरिंग। ये जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं, मतलब उसमें ऑटो व्हीकल है, उसमें बैरिंग जो बन के आता है उसमें एनआरबी अपना बैरिंग लगाता है, ठीक है। एनआरबी, एनबीसीसी, ये मेजर बैरिंग निर्माता कंपनी है। अब मुझे बताइए कि किसी सरकार के आने से और जाने से इन कंपनियों पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों का जो बिजनेस है वो जमीन पर है, धरातल पर है। तो इनके तो पब्लिक डिमांड है, भाई दुकान वाला बेचेगा एनआरबी और एनबीसीसी बैरिंग। तो इसमें इन्वेस्ट अगर हम करते हैं तो हमें तो फायदा है उसमें। ये एग्जांपल तो बता रहा हूँ, आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। मैं एडवाइस बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक में पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है उसमें, तो मुझे स्टॉक से बचना है, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना मेरे को उस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट ही नहीं करना। आपको उसमें करना है जिसको सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़े, उसका बिजनेस चलना ही चलना हो।
और इसमें भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में करें, जब तो सरकार चल रही है करते रहें। आपको लगा कि भाई सरकार बदली है, 5 साल से सरकार चलेगी चलेगी, तो आपको लगता है कि इस सरकार के इन्फ्लुएंस से इस स्टॉक में फर्क पड़ना है, ये सरकार आई है इससे इस स्टॉक में फर्क पड़ना है, तो इसमें जमा करते हैं 5 साल के लिए। तो ये चीज आपको देखनी है, इसीलिए मेरा तो कहना ये है कि जो लोग एफडी और आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, वो समझ लिए कि साइकिल की रेस कार से लगा रहे हैं। तो आप कहां रह जाएंगे बताइए मुझे? साइकिल की और कार की कोई रेस है? ये आपको समझना होगा कि आप किसके साथ रेस लगानी है, किस वाहन से चलना है, समय की मांग क्या है। ये जो चीज ये व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति ये चीज समझ गया, वो स्टॉक मार्केट को कभी गैम्बलिंग नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट को वही गैम्बलिंग करते हैं जिनको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। पहले नॉलेज बढ़ाएं, सीखें, पढ़ें इसके बारे में, क्योंकि अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो ये गारंटीड आपके लिए गैम्बलिंग है। आपको समझना चाहिए इसके लिए। तो ये आप समझें कि आपको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है और किसको करना है। एफडी और आरडी में आपको क्या मिलने जा रहा है और स्टॉक मार्केट में आपको क्या मिल सकता है। वहां तो मिलने जा रहा है, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां तो फिक्स है, मिलना ही मिलना है। और यहां क्या मिल सकता है, ये ना आपको पता ना मुझको पता, ये ना मुझको पता ना आपको पता, और ये भी नहीं पता कि कितना ज्यादा मिल सकता है। इसमें बहुत ज्यादा मिल सकता है आपको। स्टॉक मार्केट में करें तो म्यूचुअल फंड्स करें। मैं स्टॉक मार्केट का मतलब मेरा ये है, मैं खाली आपको प्योर इक्विटी में नहीं कह रहा, आप म्यूचुअल फंड्स में करें। आपको लगता है सेफ, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में करें, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये समझ लें आपकी समय की मांग क्या है। अगर समय के संग चलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो पीछे रहना है या आगे चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना कि मेरा कंपैरिजन था वो ठीक था कि गलत था। फिलहाल मैं तो स्टॉक मार्केट के साथ हूँ, आप किसके साथ हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।